हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकरण कैरियर कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, पार्ट नंबर आज 4 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दूरियां नापने की चिन्ह पर पाटी। ठीक है, कैसे दूरियां नापी जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे नापी जाती है। ठीक है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल विकरण कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आप वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा वाई एच, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एच। ठीक है, एक्स एच पे बाईं तरफ होती है नेगेटिव, ठीक है, और एक्स एच पे दाएं तरफ होती है पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी चीज़ रहेगी इधर तो पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार से वाई एच जो है, वाई एच पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, अब कोई भी वस्तु जब नापेंगे तो दर्पण यहाँ पे ध्रुव से ही नापते हैं। ठीक है, ये आपका पी जो है ये ध्रुव है। ठीक है, यहीं से हम दूरियां नापते हैं। दोस्तों, इसके दो पॉइंट जो है हमेशा आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, यहाँ से नापी जाती है सभी दूरियां। ठीक है दोस्तों, आपतित किरण की दिशा में, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं आपतित ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया आपका ये दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, एक्सिस हो गया, ये वाई एच हो गया, ये एक्स एच हो गया। ठीक है, एक्स एच में बाएं तरफ की जितनी दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती है, दाएं तरफ की जितनी दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और वाई एच में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है, अब कोई भी दूरियां हम दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, और आपतित किरण, मान लीजिए कोई किरण आपतित हो रही है। ठीक है, जब आपतित किरण की दिशा में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसे लिख लीजिए आप लोग। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम एक डायग्राम बनाते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, दोस्तों हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया दोस्तों आपका ये मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों P मतलब ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों F मतलब मुख्य फोकस। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र मतलब C। ठीक है, यहाँ पे है आपका अनंत। ठीक है, कोई भी वस्तु मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पे रख रहे हैं अनंत और, ठीक है दोस्तों, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं कोई वस्तु। ठीक है, ये हो गया दोस्तों M1, हो गया M2। दोस्तों, ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम देखिए कैसे बनाया है। दोस्तों, इस मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, जाने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण के बिंदु A से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा किरण जो जा रही है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु B से टकरा के, ठीक है, उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को C मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में काटती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है I डैश। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए कुछ इसके जो अभी डायग्राम बना है इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, माना M1
M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। हो गया दोस्तों, तो हो गया आपका दोस्तों थ्योरी हो गया। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, हमें जो थ्योरी लिखे हैं इसी फिगर के माध्यम से लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है। ठीक है, P है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तथा मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस F है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C, ठीक है, और अनंत, ये अनंत है के बीच में एक वस्तु हम O डैश रखे हैं। ठीक है, रखे हैं। ठीक है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की पहली किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा दर्पण के बिंदु A पे आपतित होती है। तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। हो गया दोस्तों, ये आपका पूरा थ्योरी हो गया। ठीक है, आप इस थ्योरी को लिख लीजिए और इस फिगर को बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम इसके आगे की चीज़ अभी लिखाते हैं। ठीक है, तब तक इसको आप फिगर बना लीजिए। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों। देखते हैं, हमने बताया था कि कोई भी दूरियां जो होती हैं दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, तो इस ध्रुव से इधर बाएं तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं सब नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, जैसे इस ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक है, ध्रुव से, देखिए पहला पॉइंट दोस्तों, पहला पॉइंट, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, दूरी क्या, PO। ठीक है दोस्तों, PO बराबर कितना है। ठीक है, वस्तु की दूरी जो होती है उसे हम लिखते हैं -U। ठीक है, -U दोस्तों। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी PO, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, PO U से प्रदर्शित करते हैं और ये बाईं तरफ है, इसलिए हम इसे नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लिखते हैं हम दूसरा पॉइंट, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये आपका ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ पे हो गया I, तो हो गया PI बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, -V। ठीक है दोस्तों, हो गया ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PI। ठीक है, PI, ठीक है, जिसे हम नेगेटिव लिखते हैं। क्यों नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि ध्रुव के बाईं तरफ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अगला पॉइंट लिखते हैं, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। ठीक है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी। ठीक है, तो लिखते हैं PF। ठीक है, PF बराबर लिखते हैं F। ठीक है, -F। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की दूरी। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं PC। ठीक है, तो PC बराबर हो जाएगा आपका -R। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक अगला पॉइंट और है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2 होता है, या हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं R बराबर 2F। ठीक है, R बराबर 2F को हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, जिसे हम लिखते हैं PO, प्रदर्शित करते हैं -U से। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी PI, जिसे लिख सकते हैं -V। ठीक है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी लिखते हैं PF।
प्रदर्शित करते हैं माइनस एफ से, ठीक है। दूरी से वक्र तक त्रिज्या की दूरी पी सी इसे हम प्रदर्शित करते हैं माइनस आर से। इसी प्रकार दोस्तों यह बराबर होता है r/2, इसे हम लिख सकते हैं r बराबर 2f, ठीक है दोस्तों। आप इसे उतार लीजिए, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज ओ डैश सी में देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी में, आई डैश सी में, ठीक है। ओ डैश तथा आई डैश एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है। समरूप त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। समरूप त्रिभुज की जो क्वालिटी होती है, समरूप त्रिभुज की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, उसके भुजाओं का अनुपात, ठीक है। समरूप त्रिभुज क्या होता है कि जो दो त्रिभुज जो होती है एक दूसरे के समान दिखती है, ठीक है। लंबाई में बराबर नहीं होती है, ठीक है, केवल समान दिखती है, जैसे कहते हैं ना हमशक्ल, ठीक है। समरूप त्रिभुज वही होता है कि हमशक्ल, एक दूसरे के हमशक्ल, बराबर नहीं होती है, जैसे हाइट भी उसकी बराबर नहीं होगी, ना तो उसकी भुजा बराबर होगी, ठीक है। केवल एक दूसरे जो होते हैं देखने में समान लगते हैं, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी जो होती है कि इसकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होती है। जैसे इसकी भुजा है ओ डैश, ठीक है, और इसकी एक भुजा है आई डैश। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है। इसकी भुजा और इसकी भुजा एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है। तो इसका इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें हम लिख सकते हैं ओ डैश, ठीक है, ओ डैश अपान आई डैश, ठीक है। आई डैश बराबर लिख सकते हैं, हम देखते हैं इस वाले भुजा का, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ओ और ओ सी एक भुजा है, यहाँ पे सी आई एक भुजा है, इन दोनों का भुजा का अनुपात बराबर होगा। जैसे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ये वाला भुजा ओ सी है, ठीक है, इसके अपान हो जाएगा सी आई, ठीक है। सी आई एक भुजा है, ठीक है, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। तो त्रिभुज ए एन एफ, ठीक है, ए एन एफ में तथा दूसरा त्रिभुज क्या है आई डैश एफ एक समरूप है, ठीक है, समरूप है। इसमें देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए एन जो भुजा है, ए एन भुजा आई डैश के, ठीक है, अनुपात में होगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ए एन अपान आई, ठीक है, आई डैश, ठीक है। फिर इसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया आप ए एन या फिर एफ एन, ठीक है, एफ एन और ए एफ, सॉरी आई एफ, ठीक है, इसका अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एन अपान आई एफ, ठीक है, आई एफ, इसको लिख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगला जो है ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयत बन जा रहा है, ठीक है। तो आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है या आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो यहाँ ओ डैश और ए एन जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह आयत है। आयत का एक क्वालिटी होता है कि सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओ डैश, ठीक है, ओ डैश इक्वल टू लिख सकते हैं ए एन, ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। हम लिख सकते हैं ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एन अपान आई एफ, ठीक है, आई एफ। ये हो गया आपका दोस्तों समीकरण 2, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इतना आप उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हम बता रहे हैं, ठीक है, अपना उतार लीजिए दोस्तों। यह n जो है p के इतना करीब है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करीब है, ठीक है, अतः इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, n p के अत्यंत करीब है, ठीक है, अत्यंत करीब है, तो लिख सकते हैं एफ एन बराबर एफ पी, ठीक है। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ओ सी जो है, ओ सी का अनुपात देखिए, ओ सी और इसका अनुपात, ठीक है, हम लिख सकते हैं ओ सी बटे आई सी, ठीक है, ओ सी बटे आई सी। अब इस प्रकार से इसको देख लीजिए, एफ पी बराबर, ठीक है, सॉरी एफ
एफ पी अपान लिख सकते हैं आई एफ, ठीक है, आई एफ, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। यदि हम लिखे हैं पी ओ माइनस पी सी, ठीक है, तो बचेगा क्या, केवल बचेगा ओ सी, ठीक है। पी ओ से पी सी घटा दिया जाए तो बचेगा क्या, ओ सी बचेगा, ठीक है। तो हम इसको ओ सी को लिख सकते हैं पी ओ माइनस पी सी, ठीक है, पी ओ माइनस पी सी, ठीक है, हो जाएगा। अब आई सी निकालना हमको, पी सी में से पी आई घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, आई सी बचेगा, ठीक है। लिखिए जैसे पी सी माइनस पी आई, ठीक है, पी आई, तो क्या बच गया, सी आई, ठीक है, यहाँ पे सी आई है, सी आई बच गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं पी एफ को लिख सकते हैं पी एफ, ठीक है, सॉरी एफ 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 पी लिख सकते हैं, ठीक है। आई एफ निकालना है, ठीक है, आई एफ निकालना हमको, तो पी आई में से पी एफ घटा दिया जाए, ठीक है, पी आई माइनस पी एफ पी, ठीक है, हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हो गया आपका पी आई में से पी एफ घटा दिया जाए तो क्या बचेगा आपका, आई एफ बचेगा, ठीक है, आई एफ बच जाएगा। दोस्तों हमने बताया था कि दूरी, वस्तु की दूरी जो होती है कैसे लिखते हैं, पी ओ, वस्तु की दूरी है ध्रुव से तो पी ओ है, ठीक है, वस्तु की दूरी पी ओ, ठीक है, इसलिए लिखते हैं माइनस यू, ठीक है, पी यू बराबर माइनस यू हमने लिखा था पहले भी, ठीक है। इसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी लिखते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब को हम लिख सकते हैं, ठीक है, पी आई, ठीक है, पी आई लिख सकते हैं, तो पी आई बराबर हो जाएगा माइनस वी, ठीक है, माइनस वी हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों फोकस, ठीक है, फोकस की दूरी क्या होगा, फोकस की दूरी हो जाएगा आपका, ठीक है, पी एफ, ठीक है, पी एफ बराबर हो जाएगा माइनस एफ, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों वक्रता त्रिज्या की दूरी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की दूरी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या है, पी सी, ठीक है, पी सी की दूरी क्या है, पी सी बराबर लिख सकते हैं माइनस आर, ठीक है, और आर बराबर आपको पता होगा एफ बाई, सॉरी आर बराबर 2f होता है, ठीक है, आर बराबर 2f होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब इसको वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, ठीक है दोस्तों, वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पी ओ क्या है, पी ओ दोस्तों माइनस यू है, ठीक है, माइनस यू है, ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, पी सी क्या है दोस्तों, पी सी जो है माइनस आर है, ठीक है, इसको माइनस आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बटे कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हो जाएगा पीसी का वैल्यू क्या है, पीसी का वैल्यू है माइनस आर, ठीक है, माइनस आर, फिर यहाँ पे माइनस रख देते हैं दोस्तों, ठीक है, और पी आई क्या है, पी आई है दोस्तों माइनस वी, ठीक है, माइनस वी है, रख देते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है एफ पी क्या है, एफ पी जो है दोस्तों आपका माइनस एफ है, ठीक है, तो माइनस एफ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ हो गया माइनस एफ। इसी प्रकार से पी आई क्या है, पी आई माइनस वी, ठीक है, माइनस वी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा एफ पी है, तो एफ पी क्या है, एफ पी यहाँ पे है एफ, ठीक है, तो माइनस एफ लिख देते हैं दोस्तों, तो प्लस हो जाएगा वी, ठीक है, प्लस वी हो गया। अब दोस्तों बराबर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस एफ है, माइनस एफ लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस वी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एफ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आर बराबर हमने लिखा है, यहाँ पे आर बराबर 2f होता है, ठीक है दोस्तों, आर बराबर 2f, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा u बराबर प्लस 2f, ठीक है, r बराबर प्लस 2f, ठीक है, वैल्यू रख दिए, माइनस आर है तो माइनस 2f हो जाएगा प्लस v हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ बटे माइनस वी माइनस एफ, ठीक है। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से इसका गुणा करेंगे तो माइनस वी एफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस वी एफ हो जाएगा। अब इसके आगे दोस्तों इसका गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस वी यू हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2vf, ठीक है, 2vf हो जाएगा। अब इसका माइनस का गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा uf, ठीक है, uf हो गया। फिर माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2f, सॉरी हाँ माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस रख दिए हैं, गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो गुणा किए हैं तो यहाँ पे जब पीरियड गुणा होगा, जैसे इसका गुणा इसमें होगा तो ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस यहाँ पे है प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर बराबर में 75 करेंगे तो मत मत कर जाएगा, इसको 75 करने से पहले हम यहाँ पे काट दे रहे हैं, ठीक है, ये कट गया। अब हो गया यहाँ पे माइनस VF, ठीक है, माइनस VF इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 75 कर लीजिए इसको दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं माइनस इधर है तो इसको ले आइए इधर, तो प्लस हो जाएगा प्लस 2VF, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बच गया, बच गया VU, ठीक है, VU बच गया दोस्तों, VU प्लस UF बच गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको एक काम करिए, यहाँ पे माइनस VF है, यहाँ पे 2F है, ठीक है, 2VF है तो घटा लीजिए तो बच जाएगा क्या, VF, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए VU है और यहाँ पे VU प्लस UF है, ठीक है। काम करिए अब दोस्तों यहाँ पे एक और मिस्टेक कर दिए हैं, सॉरी इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस F और माइनस F का गुणा होगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आप देखिए प्लस UF वहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों एक काम करिए, अरे हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों लिख सकते हैं VF, ये प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू V/U, ठीक है, V/U हो गया, ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों हम ऊपर देखते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में UVF से भाग, ठीक है, भाग देने पर दोनों पक्षों में दोस्तों UVF से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, VF अपान UVF प्लस हो जाएगा UF अपान UVF इक्वल टू हो जाएगा VU, ठीक है, VU अपान UVF, ठीक है, UVF हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक काम करिए, V इससे काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे UF है, UF काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे U है, UV काट दीजिए, ठीक है दोस्तों, मिल गया 1/F, ठीक है, 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/U, ठीक है, प्लस 1/V, ठीक है, 1/V हो गया दोस्तों आपका UVF में संबंध, अवतल दर्पण के UVF में संबंध, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अंधेरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे आज लाइट है नहीं तो रोशनी चली गई है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दोस्तों देखते रहे हमारे चैनल बिगर करियर कोचिंग को, ठीक है, धन्यवाद।